तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये है नवमी के दिन का नाइट का व्लॉग। तो एक कमेंट भी आया था, एक प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर जो कि उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया था कि मतलब कि जो कन्या पूजन होता है ना उसमें 8-9 लड़कियां और एक लड़का होता है। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया था, मुझे पता था। लेकिन हुआ ये था ना कि मुझे कन्याएं मिल नहीं रही थी। और मतलब हमारे यहाँ 5 कन्याओं को भी खाना खिलाते हैं। इस तरह से कन्या पूजन होता है। लेकिन मेरा ना कुछ और ही इरादा था। 5 कन्याएं तो मैंने ऐसे ही रखी थी, मुझे इन लोगों को खिलाना था। और कन्याएं वैसे भी बाहर भी मिल जाती है। कन्याओं के साथ साथ उसके परिवार को भी भरपेट मुझे खाना खिलाना था, इसलिए मैंने सुबह से बनाया था बहुत ज़्यादा। अगले दिन मैंने बहुत सारे चने भी भिगोए थे। चीज़ें ज़्यादा ही बनाई थी, लेकिन हो गया ये कि गेस्ट आ गए तो मैं दिन में नहीं जा पाई थी। तो शाम हो गई थी, मतलब कि बाहर निकलते निकलते सब गए। उसके बाद हम लोग निकले। तो इन बच्चियों को इस तरह से मैं पूरा नहीं दिखाना चाहती, ये इस तरह से मैं प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मतलब कि इतना ही बताना चाहूँगी कि मैंने इस तरह से फिर इस लड़की को भी दे दिया था। तो अगर हम देखो, हम ना खाते पीते लोगों को खिलाते हैं ना, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है वो भी। लेकिन जो लोग बिना खाए भूखे पेट सो जाते हैं ना, अगर उनका पेट भरता है ना तो बहुत आशीष मिलते हैं। और उन लोगों की मतलब वो इतने खुश हो जाते, वो जो पहले मैंने चाचा जी दिखाए ना आपको, वो मुझे देख के सच में इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना कि क्या ही बात बताऊँ। तो मैं ना सारे पैकेट्स इस तरह से बना कर लेकर ही गई थी। मैंने जितने भी लोग मिले सभी को बांट दिया था इस तरह से। और बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे, किसी भी सिटी के आप चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वो बातें करते हैं बाद में। पहले यहाँ पे अब ये नवरात्रि सब हो चुका है, तो माँ को मैंने ऊपर मंदिर में स्थापित कर दिया है। सारे भगवान जी जितने भी नीचे लाई थी वो। और अब ना ये सब मैं उठा रही हूँ यहाँ से। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, सच बताऊँ ना, तो बहुत भारी मन से कर रही थी। क्योंकि ना मेरा मंदिर ऊपर है, नीचे मंदिर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मंदिर ऊपर वाले फ्लोर पे है। और इस वजह से ना मतलब कि दिन भर यहाँ पे क्या होता था कि दिन भर भगवान सामने रहते थे, तो चलते फिरते ना माथा टेक देते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, इस तरह से यहाँ पे मंदिर रख भी नहीं सकते, क्योंकि हर टाइम सब कुछ ठीक नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हो मैं किस चीज़ की बातें कर रही हूँ। हम लेडीज़ों का प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो सब ठीक नहीं होता है। इसलिए मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे ही रखा है। लेकिन अब सब कुछ मुझे, ये जितना भी डेकोरेशन है और ये जो भी सारी चीज़ें हैं, इनको उतार कर ठीक से अपनी जगह पे रखना है, ताकि अगले साल मुझे ये ठीक से मिल जाए बढ़िया तरीके से। मतलब कि मैं इससे भी अच्छा डेकोरेशन कर पाऊँ और इससे भी अच्छे तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेशन कर पाऊँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था अपने घर पे। वैसे भी पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ अपना घर नहीं था। अब हुआ है अपना घर, माता रानी ने इतनी कृपा की है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ के नवरात्रि के 9 दिन माँ की सेवा पूजा अच्छे से करें। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ, इतना सारा डेकोरेशन करो। अगर नहीं भी कर पाते हो तो अपने मंदिर में भी माँ की सेवा पूजा तो हम कर ही सकते हैं, एक छोटी सी चौकी लगा के। और उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ना मन था, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से डेकोरेशन करना और फिर सजाना। सच बताऊँ ना तो डेकोरेशन तो मैं इससे कहीं ज़्यादा करना चाहती थी, लेकिन प्लानिंग में प्रॉब्लम हो गई। मैंने पहले से प्लानिंग नहीं की थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ना प्लानिंग से चलती है। और हाँ, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो, नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगे तो, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर देना मुझे, तो उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है ना कि मानो हम एक फैमिली के लोग हैं। मेरे हैं कुछ एक सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि 1-2 लोग तो ऐसे इस तरह से, मुझे सच में उनके कमेंट मुझे पता होता है, आँख भी बंद होती है और मैं वेट करती हूँ। किसी दिन ना वो लोग लेट व्लॉग देखते हैं ना, तो मैं नाइट में भी एक बार खोल के देखती हूँ अपना स्टूडियो की, यार इन लोगों का अभी तक कोई कमेंट क्यों नहीं है। किसी दिन नहीं आता है तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार आज इन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया। चाहे वीडियो कैसी भी हो, मुझे पता है वो लोग मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उन लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग नहीं कमेंट करते हो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी
कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। मुझे बिल्कुल फैमिली जैसा फ़ील होता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और कोई मुझे ऐसे एज ए सब्सक्राइबर या फिर एज ए व्यूअर कोई मुझे कमेंट कर रहा है। एक दो बार ना किसी से बातें होती है ना तो बिल्कुल अपनापन सा फील होने लगता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी सेफ्टी पिन्स का यूज़ किया था ना, तो उन सभी को भी निकालना मतलब कि ये लगाते टाइम तो मैंने कितनी बार न जाने किया था, कितनी बार निकाला था, कितनी मेहनत लगी थी तब जाके सजा था। और निकालने के टाइम पे तो मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी है। तो अभी तो जल्दी जल्दी में सब कुछ ऐसे के ऐसे रखा है, बाद में मैं ठीक ठाक से अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी। और इन सभी के लिए भी अलग से एक जगह बनानी पड़ेगी मुझे और बढ़िया तरीके से इनको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो अब बस कुछ इस तरह से ना जुगाड़ लगाया था। 2 ट्राइपॉड रिंग लाइट के इस तरह से मेरे पास थे। और ये ना जो एक झाड़ू आती है ऊपर जाले साफ़ करने के लिए सीलिंग पे, तो उसकी ही थी। तो झाड़ू टूट गई थी और ये डंडी मेरे पास रह गई थी, तो इससे काम चला लिया। और ये दोनों ही एक काम का एक मतलब कि चल रहा है, ये वाला जो मेरे हाथ में है ये ट्राइपॉड, और एक जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और वो मेरा सबसे पहला ट्राइपॉड था, इसलिए मैंने ना इसको एक यादगिरी के तौर पे संभाल के रखा था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इस तरह से काम में आ जाएगा और इतने अच्छे काम में आएगा। ये वाला जो मेरे हाथ में है ना, मेरा सबसे पहला ट्राइपॉड था। कुछ समझ नहीं आता था पहले पहले कि कैसी चीज़ लानी है, किस तरह से लानी है, किस तरह से वीडियो बनानी है। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था ना, बाप रे, सुबह से शाम हो गई थी, मुझे रात के 12 बजे थे तब जाके ना मेरा एक वीडियो मैं अपलोड कर पाई थी। और बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे, किसी दिन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बहुत सारे कमेंट कर दीजिए प्लीज़, तो मैं ना एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर। बहुत स्ट्रगलिंग डे था मेरा, जो पहला दिन था ना, इतना ज़्यादा स्ट्रगल वाला दिन था कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें यार बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, तो कोई नहीं, डस्टिंग थोड़ी बहुत कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। और उसके बाद फिर मैं बेडरूम का हाल आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे ना बेडरूम तो मैं बाद में ठीक करूँगी, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हाल है। तो अभी सबसे पहले ना मुझे सोफ़ा ठीक करने थे, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ गई थी कि मम्मी सोफ़ा ठीक कर देना और सब कुछ चलेगा। होता है ना अपने घर में, जो हम लोग हमेशा से देखते हैं और हमेशा से जिस जगह पे बैठना पसंद करते हैं, जिस तरह से बैठना पसंद करते हैं ना, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। खैर, हम लोग तो कोई किसी भी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ना वो ये सब चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। तो वैसे तो दोनों उदास हो गए थे कि मम्मी माता रानी अब ऊपर यहाँ पे मतलब कि अब हम आप रोज़ वैसा करते थे वैसा नहीं करोगे, ये सब वो। तो थोड़ा तो वो लोग भी सैड थे, लेकिन फिर बोल रहे थे कि अब कोई नहीं, चलो अब हमारा सोफ़ा ठीक ठाक हमें लौटा दो जैसा था वैसा, क्योंकि अब वैकेशन हो गए हैं तो दोनों को वहीं पे बैठ के टाइम पास करना होता है। दिन भर यहीं पे बैठे रहते हैं। बेडरूम बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रहा है आजकल। बच्चों के फ्रेंड्स भी यहाँ पे आकर ही हॉल में ही बैठते हैं, सभी सारे बच्चे, और खेलते रहते हैं। तो उनके सोफ़ा को कर दूंगी मैं अपनी जगह पे अरेंज, और उसके बाद अच्छे से झाड़ झूड़ के सारी चीज़ों को ठीक ठाक करके फिर मैं ना सोफ़ा के ऊपर लगा दूंगी कवर। तो अंशु स्कूल से आया ना, तो उसके बाद सीधा ही बोला था वो मुझे, वाह मम्मा पहले जैसा हो गया, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उधर देखता है मंदिर की ओर, तो उसको ना बहुत बुरा लगता है, बोलता है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है ना, तो बुरा लग रहा है। मैंने बोला कोई नहीं, माता रानी तो घर में ही है, कहीं पे गए नहीं हैं, आप ऊपर जाके दर्शन कर लो। फिर बच्चे सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी घटना होती है तो भी हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। चलिए, यहाँ पे मैंने सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ ठीक कर लिया है, और थोड़ा बहुत अभी ऊपर ऊपर की ही डस्टिंग हुई है, नीचे बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है मेरा। तो जहाँ पे ये रखती हूँ ना मैं टेबल, सेंटर टेबल, वो जगह भी थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी, तो वो सब पे सभी जगह पे पोछा लगाया, सब कुछ ठीक ठाक किया। और कहते हैं कि जिस दिन पूजा का सामान उठा उस दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा तो ऐसा है कि लिविंग रूम में ही सब कुछ था और वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर ना कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाता है, और मैं उन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं मानती हूँ कि क्लीन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि लिविंग रूम है, दिन भर यहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं, अब गंदे पैर लेकर पूरे घर में घूमेंगे। और माता की जहाँ पे पूजा हुई है वहाँ पे
जो फूल वूल और चावल पड़े हैं वहाँ पे पैर रखते तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सारी वहाँ पे तो कपड़े से सारा कुछ ले लिया था, उसके बाद कपड़े से ही मैंने झाड़ू लगाया था और उसके बाद फिर झाड़ू लगाया था। कपड़े से झाड़ू मीन्स कि कपड़े से सारा कुछ कपड़े में एक में भर लिया, फिर उसको एक बैग में मैंने सारी चीज़ों को भर लिया, क्योंकि जब भी मैं ज्वारे को पानी में पधराने जाऊँगी ना तब साथ में लेकर जाऊँगी इसीलिए। और उसके बाद अब यहाँ पे झाड़ू मेरा लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत मतलब लेट हो गई थी आज मैं। एक तो सुबह से कुछ हटाने का मन नहीं कर रहा था, हटाने के बाद ना थोड़ा सा बुरा लग रहा था, उसके बाद जाके ठीक हुई। तो उतने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो कोई नहीं, चलिए फटाफट से कामों को, हम तो यार सुपर वुमन है, हाउस वाइफ मतलब कि हाउस वाइफ ने हर लेडी सुपर वुमन होती है। हो गया था मेरा अच्छे से यहाँ पे सब कुछ साफ सूफ। उसके बाद अब पेट की पूजा भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज तो लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी अब से बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो लहसुन ही फोल रही थी, मैं छिल रही थी, सॉरी गुजराती आ जाती है, हाँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि हम गुजरातियों का ना यही प्रॉब्लम है, कितनी भी हिंदी बोल ले लेकिन कहीं ना कहीं से हम गुजराती तो लेकर आ ही जाते हैं। मतलब कितने भी आप माहिर क्यों ना हो हिंदी बोलने में, हम तो फिर भी उतने ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई नहीं। चलिए मैंने यहाँ पे लहसुन वाली ग्वारफली की सब्ज़ी बना ली है और बेसिक से मसाले डाल दिए हैं और सिंपल सा अपना खाना, बस सिर्फ प्याज ही सॉरी लहसुन ही ऐड हुआ है और कुछ ऐड नहीं हुआ है। तो नॉर्मल सी सब्ज़ी बना ली है। ऊपर से फिर मुझे कम लगा तो मैंने 2 आलू भी डाले थे, और आलू और ग्वारफली की सब्ज़ी तो बहुत बढ़िया लगती है। अब झाड़ू वाड़ू तो कब से लगाया था, पोछा लगाना बाकी था, तो सबको खिला पिला के खाना वाना दे के आई थिंक याद नहीं रहे। वो होता ये है ना कि मेरा ना 2-3 दिन के बाद वीडियो आप लोगों के पास आता है, तो तब तक ना भूल जाती हूँ कि कौन सा काम पहले हुआ था और कौन सा काम बाद में। और बाय द वे कल से, जिस दिन ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है उसके दूसरे दिन से, मतलब कि कल ही, आज डेट है 19, हाँ कल 20 को मैं जाने वाली हूँ शादी में। तो शायद मेरा व्लॉग अब ना 10 दिन मेरे व्लॉग ऊपर नीचे होने वाले हैं, मैं कंटिन्यू नहीं रह पाऊँगी। तो उसके वो भी प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, क्योंकि शादी में जाना है, मम्मी पापा के घर जाना है, वहाँ पे ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। देखती हूँ, ट्राई करूँगी अगर जो होता है वो। और शाम हो गई है, तो बहुत दिनों के बाद, मतलब आज 10-11 दिनों के बाद आज मैं शाम की इवनिंग वॉकिंग पे आई हूँ। और 10 दिन में तो ये कैरियर कितनी मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी सी हो गई है। मतलब मैं आप लोगों से वही जूम कर करके दिखा रही थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आप देख सकते हो सामने छोटू छोटू सा झाड़ पे, ये देखिए बहुत सारी कैरियाँ लगी। 10-11 दिन में तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है ना इनकी, कि मैं देख के ना थोड़ी देर तो मैं देखती ही रही, इतना ज़्यादा देखती थी, इतना ज़्यादा कि मानो कभी कैरी ना देखी, इस तरह से मैं देखी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और जब भी आम के पेड़ पे ये कैरी आम आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस देखना अच्छा लगता है। बस मन करता है कि इनको देखती ही जाओ, हटो ही नहीं। फिर हस्बैंड ने डांट लगाई उसके बाद में, चली वो बोल रहे थे मेरा भी चलना बिगाड़ रही है तू, ठीक से चल मेरे पीछे पीछे। तो वो खड़े रह गए थे। उसके बाद आ गए हैं अंशु की नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, सब कुछ। टेक्स्ट बुक दी है मैंने बुक बाइंडिंग के लिए, और नोटबुक्स के कवर और बुक सब कुछ लेकर आ गई थी मैं। तो बस उन्हीं को कवर कर रही हूँ। और पता है एक चीज़ क्या हुई, मैंने अंशु को बोला चल अब तू बड़ा हो गया है, तू अपने आप कवर कर। हम लोग तो अपने आप ही, और हम ना नोटबुक में न्यूज़पेपर के कवर लगाया करते थे, हमें कोई इस तरह से कवर ला कर नहीं देता था। तो हम लोग कहीं से न्यूज़पेपर ढूंढते थे और अपने आप ही कवर लगाते। वो सब मैं उसको बता रही थी, तो पता है मुझे क्या बोलता है, नहीं मम्मा आप ना बहुत परफेक्शन से काम करते हो, हमसे ना ऐसा परफेक्शन नहीं होता है। तो मुझे ना परफेक्ट चीज़ें ही पसंद आती है, ऐसी चीज़ें ना मुझे ऐसी वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती है। मतलब कि किस तरह से हमें ना ये बच्चे उल्लू बनाते हैं कितने अच्छे से। उसको जाना था उसके पापा के साथ बाहर, इसीलिए तो फिर मैंने बोला भाई तू सीधे सीधे चला जा पापा के साथ, मुझे इतने मस्के मत लगा। तो तीनों जाएंगे बाहर और उसके बाद मैं ये काम में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। अगर आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर देना। मिलती हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।